हेलो क्लास 6 जय मां सरस्वती स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने प्लेइंग विथ नंबर से हम इससे पहले पढ़े थे डिविजिबिलिटी। तो ये हमारा एक्सरसाइज है जो ये भी डिविजिबिलिटी पे ही बेस्ड है। ओके, सो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको कल तो समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको नंबर से डिविजिबिलिटी बताई। सो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये डिविजिबल है या नहीं, कल आपको रूल बता रखे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो ये भी जो भी दे रखा है हमको ये एक, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 7 बाय 8 बाय 9 बाय 11 बाय 10। ओके, सो इनसे हमें करना है कि डिविजिबल है या नहीं। देखो इसमें हमें अपने आंसर येस और नो से येस और नो करना है। ठीक है, तो येस और नो, जैसे फर्स्ट के लिए हमें दे रखा है 2 का येस है, 3 का नो है, 4 का येस है, 5 का नो है, इसका नो, इसका येस, नो नो नो। सो ऐसे दे रखा है। ये ऐसे क्यों है? कल हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। 2 के लिए फर्स्ट थिंग तो ये येस क्यों है? तो ये 2 के लिए येस इसलिए है क्योंकि देखो इसके लास्ट में क्या है, 8 है। और हमने 2 की डिविजिबिलिटी में पढ़ रखा था क्या, कि किसी भी नंबर के 2 की डिविजिबिलिटी के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 का मल्टीपल हो, 0 और 2 के कोई भी मल्टीपल, यानी 2 के मल्टीपल कौन कौन हो जाएंगे, जो मतलब 2 की टेबल में आता है। तो ये तो 2 की टेबल में आता है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, इसके लिए येस होगा, ये डिविजिबल होगा। अब देखो 3 के लिए क्या है, 3 के लिए नो क्यों है। देखो 3 के लिए हमारा क्या था, रूल क्या था कि तीनों का हमें क्या करना था, सम करना था। अगर हमारा तीनों का सम करके क्या आ जाए, 3 से डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाता, वो हो जा रहा था डिवाइड। तो देखो 8 + 2 10 हो जाता है, +1 क्या हो जाता है हमारा 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसके लिए क्या है हमारा नो है। अब 4 के लिए येस क्यों है, 4 के लिए हमारा क्या था, जो लास्ट के 2 डिजिट है वो अगर हमारे 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा वो डिविजिबल हो जाता है 4 से। अब देखो ये लास्ट के क्या 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड है, हाँ है, बिकॉज ये तो 4 का मल्टीपल है, 4 7 जा 28, यानी ये तो डिविजिबल है। इट मीन्स इसके लिए क्या होगा, येस होगा। अब देखो 5 के लिए नो है, 5 के लिए नो क्यों है, बिकॉज इस 5 का डिविजिबिलिटी में हमारे क्या होता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा, बट इसमें तो नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, नो हो जाएगा। अब देखो 6 के लिए भी नो है, 6 के लिए नो क्यों है, देखो इस 6 जब 6 की डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करते हैं तो 6 कहता है अगर वो 3 और 2 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो मेरे से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 3 से है, नहीं है। इट मीन्स एक, ये अगर ये यस होता तब तो पक्का ये भी क्या हो जाता, यस करता, लेकिन इसने नो कह दिया और इसने यस, तो क्या हो गया, नो हो गया। ओके, 8 के लिए क्या होता है, 8 कहता है कि उसके क्या कहते हैं, लास्ट 3 डिजिट अगर हमारे क्या हो, डिवाइड हो, या लास्ट 2 डिजिट हमारा अगर डिवाइड होंगे तो 8 के लिए यस होगा। हाँ, तो ये तो यस है ना 8 के लिए, इट मीन्स ये डिविजिबल है। ओके, तो उसने यस कर लिया। 9th के लिए है, देखो इसमें भी क्या है, देखो 9th भी क्या करता है, सेम रूल यूज़ करता है, किसकी तरह, 3 की तरह करता है यूज़। ओके, तो देखो 3 ने नो कर रखा है, लेकिन इसने भी नो कर रखा है, बट इसने नो क्यों किया, इसके लिए भी वही कहता है कि इनका सम चाहिए मुझे भी, सम अगर इसका डिविजिबल होगा तो मैं मतलब मेरे से भी वो डिविजिबल होगा। तो देखो क्या होगा, 2 + 1 3, 3 + 8 = 11, 11 से, अब 11 तो हमारा डिवाइड नहीं होता अच्छे से, मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता ना, रिमाइंडर 0 नहीं आता हमारा, तो ये इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 क्या कहता है, अगर लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, तभी हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस तरह से 10th का भी हमारा क्या है, नो आ गया, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। सेम एज रूल हमारा ये लिखा हुआ है जो ये 11th फॉलो करता है, और इसके लिए भी ये नो है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम, क्या पता ये वाला हो जाए, और उसके मैं इसको बताऊंगी आपके 5 तक, उसके बाद के रूल आप यूज़ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, तो देखो 2 के लिए ये डिविजिबल होगा, येस होगा, बिकॉज इसके क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 0 के 2 से डिविजिबल होता है, हाँ हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि वो क्या करता है, जिसके लास्ट में 2 के मल्टीपल और 0 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो येस हो गया ये 3। ठीक है, अब देखो 3 से डिविजिबल का क्या था, प्लस करना चाहिए इन तीनों को। तो देखो 9 + 9 + 0, तो 9 क्या हो गया, 18 हो गया। अब 18 3 से डिविजिबल है, देखो
है, 3 के मल्टीपल होता है ना हमारा 90, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए भी येस हो जाएगा, इसके लिए भी येस हो गया। अब 4 के लिए देखो, 4 कहता है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट मेरे डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट अगर मेरे से डिविजिबल है तो पूरा जो हमारा डिजिट होगा वो डिविजिबल होगा। क्या ये डिविजिबल है? ये क्या है, 90। देखो अगर ये 90 है, अगर इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 0 यानी 10 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 4 से अगर इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर ये किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये तो कह रहा है नहीं होगा। अब देखो ये कहता है 5 क्या कह रहा है, 5 के लिए क्या होता है, 0 और 5 होगा तो मेरे से डिविजिबल हो जाएगा। इसके लास्ट में क्या है, 0 है तो क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, हमारे जो बाकी हैं वो वाले भी करेंगे रूल फॉलो। ओके, तो अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और बाय 8। मीन्स क्या, जो भी हमें यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं हमें पता करना है कि ये 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए, ले लेते हैं तो बाय 4। अब देख तो हमने ले लिया, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पहले से लिखा था, तो देखो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, 5 7 2। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं, तो हमारा इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि लास्ट के 2 नंबर्स अगर मेरे से डिविजिबल है तो पूरा नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे 72 कर लेते हैं हम, इसको डिविजिबल कर देता है 4 से, डिविजिबल कर अगर ये होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखो 4 2 जा 8 होता है, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 - 4 क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, हमारा 2 आ गया नीचे। ठीक है, तो देखो ये होता है क्या डिवाइड, हाँ, 4 8 जा हमारा क्या होता है 32, तो ये क्या होगा, रिमाइंडर 0। इट मीन्स येस, ये किससे डिविजिबल है, हमारा 4 से डिविजिबल है। सेम एज हम 8 के लिए भी निकालेंगे, उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, तो अगर वो डिविजिबल होगा तो हमें पता चल जाएगा। सेम एज हम इन सब में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, 4 के लिए लास्ट के 2 और 8 के लिए लास्ट के 3 और 2 नंबर्स। ठीक है, 3 डिजिट डिविजिबल होंगे तो ठीक है, तो इसके लिए इसमें हम फॉलो करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबल बाय 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के दे रखा है हमें, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि डिविजिबल 6 से होता है नहीं है, और 6 का रूल क्या होता है, अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो ही डिविजिबल होगा। तो देखो फर्स्ट ए देख लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन का। तो क्या है ए हमारे पास, 2 9 7 1 4 4। अब देखो इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो बाय 2 देखते हैं हम, 2 से देखते हैं। 2 से क्या होता है, 2 क्या कहता है, अगर उसके लास्ट में क्या है 0 और 2 के मल्टीपल, तो 2 के मल्टीपल आ जाएंगे, 2 4 क्या हो जाएगा 8, ये सब कुछ आ जाएंगे, तो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो क्या है ये, इसके लास्ट में क्या है 4 है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। 3 क्या कहता है, इन सब का सम कहता है बाय 3, तो 3 बाय, तो देखो क्या है 2 + 9 + 7 + 4 + 4 ये है। ठीक है, तो देखो 4 + 4 क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या है 9 + 1 क्या होगा 10, 10 + 4 हमारा हो जाता है 14, 14 + 4 18, 18 + 2 क्या हो जाता है हमारा 20, 20 + 1 27। तो 27 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है। तो इट मीन्स ये क्या है 6 से भी डिविजिबल है, अगर इन दोनों से होता है तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे ही हमारे जो बाकी क्वेश्चन है इनको 6 के लिए हमें पता करना है, तो आप इन्हें करेंगे। ओके, अब देखो 4th क्वेश्चन, यूजिंग डिविजिबिलिटी डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो इसमें हम 11 का रूल लगा लेंगे, मतलब हमें कुल मिला के इनमें क्या करना है, अपने रूल यूज़ करना है। अब ये कल को जो 5th क्वेश्चन है ये ब्लैंक वाला मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है।